आउटपोस्ट 52 सुबह के 3:07 पर। कौन है वहाँ? हेलो प्रोफेसर, क्या हुआ? आज फिर आपको भूख लग गई क्या? थैंक यू एंटार्क्टिका और गुड नाइट। ऑपरेशन टैमी ट्रबल। ओके क्लास, स्पेस रॉक एग्जिबिट की सारी चट्टानों पर पूरी तरह से ध्यान दो। हो सकता है बाद में मैं इस पर तुमसे सवाल पूछूं। इसमें इतना ग्रेट क्या है? ये स्पेस रॉक्स तो जमीन पर पड़ी धूल भरी चट्टानों जैसी ही दिख रही हैं। क्या कहा? तुम जानते हो इन्होंने अर्थ के हिस्टोरिकल हेरिटेज में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? ये वाली तो मोल्टन स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में आई थी और फिर समुद्र में ठंडी हुई, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो साइंटिस्ट भी नहीं जानते। जल्दी कोई प्रेस को बुलाओ, हमारे बीच शहर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट आ गया है। हाँ, कोशिश अच्छी थी मार्क, पर तुम कुछ भी कह लो, मैं चट्टानों के ढेर को देखकर एक्साइटेड नहीं होने वाला हूँ। ओह, संभल गए, मुझे जाने दो। मेरी अपॉइंटमेंट बुक फुल है, इसलिए मुझे जल्दी से इन रॉक्स को देखना है। खुशी से। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छूकर तुम्हारी तरह रूड हो जाऊं। बोरिंग है, पकाऊ है, बोरिंग है, पकाऊ है, बोरिंग। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तुम्हें तो किसी ज्वेलरी स्टोर में होना चाहिए, इस म्यूजियम में नहीं। तुम्हें और मुझे एक जरूरी काम करना है। तुम्हारे जैसा चमचमाता हीरा जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है, और मैं किसी भी कीमत पर किसी के गंदे हाथ तुम पर लगने नहीं दूंगी। ओके क्लास, एक बार जब आप सारे एग्जिबिट्स देख लें तो आप जा सकते हैं। बहुत जल्दी देख लिए। अजीब बात है, मॉम यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत गुस्से में लग रही हैं। क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो करता हूँ मैं ही करता हूँ? हाँ, सोचने दो, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। ओह नो, आज तो रिपोर्ट कार्ड मिलने वाले थे, लगता है इस बार बहुत बुरे मार्क्स मिले हैं। टोनी क्लार्क, अभी इसी वक्त यहाँ आओ। ओह हाय मॉम, मैंने आपको देखा ही नहीं। क्या आप म्यूजियम के रॉक एग्जिबिट्स देखने आई हैं? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही गंदे मार्क्स आए हैं। हाँ, इसमें वक्त लग सकता है, हम पैदल ही घर चलते हैं। बाद में क्लार्क हाउस में। तो बच्चे, मॉम ने काफी बड़ा लेक्चर दिया ना, सजा क्या सुनाई है? 1 महीने तक कमरे में बंद रहूंगा, यकीन नहीं होता ना। कम से कम अब हमें साथ पढ़ने के लिए वक्त तो मिलेगा। हम तुम्हारे ग्रेड सुधार कर रहेंगे। अरे, इतनी हवा क्यों बहने लगी? ओह नो, हमें वो बुलाया जा रहा है, ये तो बहुत ही बुरा वक्त है। जेरी, अभी मैं वो नहीं आ सकता, मुझे पनिश किया गया है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक मिशन है, लगता है तुम्हें टोनी के बिना ही जाना होगा। क्या तुम मेरे बिना मिशन पर जाओगे? ये तो गलत बात है। पनिश होने का मतलब बिल्कुल मस्ती नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ टोनी। एजेंट्स, किसी ने अंटार्कटिका की एक टॉप सीक्रेट लैब में घुसकर कुछ रेलिक्स चुरा लिए हैं। किसमें इतनी हिम्मत है कि इतनी बर्फ में भी लैब में घुस जाए? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इन गैजेट्स की मदद से अपने मिशन पर जाओगे। स्लिपरी स्लिंग की स्नो स्नेक, या पफ एफ्रोमास और हॉर्स शू मेगाप्लम मैग्नेट, ऐसा डिवाइस जो क्लूज को मैग्नेटाइज करके अट्रैक्ट करता है। वाकई कमाल है जेरी, मैं इस डिवाइस को यूज करने का इंतजार नहीं कर सकता। करना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जेट तैयार है।
कि ये मुमकिन है, पर मैं तो पहले से भी सुंदर दिख रही हूँ। तुम बहुत सुंदर हो स्पेस रॉक। हम दोनों साथ में बहुत मजे करेंगे। डिस्कवरी किड्स अब है आपकी पसंदीदा भाषा में। क्या बात है। देखिए अपने फेवरेट शोज इंग्लिश, हिंदी और तमिल में। एंटार्क्टिका सुबह 3:07 पर। पता नहीं क्या ज्यादा बुरा है, इस मौसम में उड़ना या ये जानना कि कुछ देर बाद हमें बाहर निकलना है। हाँ, ये जानना कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। हम लैब के ठीक ऊपर ही हैं। चलो। हम ऑटो पायलट पर हैं। हम नीचे पहुँचने के लिए अपने बूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो जम न जाएं। प्लीज कहो कि हम गलत पते पर नहीं जा रहे। देखो वो रहा। जेरी के दिए गए प्लान के मुताबिक लैब का दरवाजा यही कहीं होना चाहिए। टेंजेंट का कोसाइन रोम्बस के वेक्टर के बराबर होता है। ये क्या मैथ्स है या किसी फॉरेन लैंग्वेज की बुक है? हेलो, कौन है वहाँ? तुम फोन पर भी बात नहीं कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ टोनी। अरे ये क्या हो रहा है? हम अंदर आ गए। देखा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम आए हैं। पर हम यहाँ आए हैं और कभी न कभी तो हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अगर हमने यहाँ से लेफ्ट लिया तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर मुजरिम ने चोरी की थी। चलो। ये रूम तो मेरे रूम जैसा ही मेसी है। लगता है उसे किसी खास चीज की तलाश थी। इस खाली शेल्फ को देखकर लगता है कि उसे उस चीज की तलाश थी जो यहाँ रखी हुई थी। तो बिल्कुल उस बोरिंग म्यूजियम एग्जिबिट जैसा है जिसे हम देखने गए थे। यहाँ लिखा है लैब इस इलाके में लैंड होने वाले मेटियोराइट्स को इकट्ठा करती है। मुझे लगता है कि उन्हें बर्फ में दबे ही रहने देना चाहिए। गायब हुए मेटियोराइट का नाम है यूट्रोनियन 360। लैब टेस्ट के मुताबिक साउंड वेव्स चट्टान की दिमाग काबू करने वाली खासियत को एक्टिवेट कर सकती है। एक स्पेस रॉक ऐसा कर सकती है? वो गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत नुकसान कर सकती है। हो सकता है वो चोर पीछे कुछ छोड़ गया हो, जैसे कोई क्लू। एक गिटार पिक। हे, हो सकता है यहाँ कोई रॉक म्यूजिक बजाना चाहता था। घुसपैठिए। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? देखो, वो हमें शूट कर रहे हैं। मुझे लगा ये एक रिसर्च लैब है। जाहिर है कि इनके पास ऐसे डरावने और एक्सपेरिमेंटल हथियार हैं जिससे ये हमें पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं। कभी सोचा नहीं था मैं बर्फ देखकर इतना खुश हो जाऊंगा। हमारे पास निकलने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस सुपर चार्ज स्नो मोबिल को पीछे कैसे छोड़ें? नहीं छोड़ेंगे, हम उसे अपना दम दिखा कर रहेंगे। उस स्नो स्नेक का पीछा करो। गैजेट था, पर बर्फ के नीचे सफर करना आसान नहीं है। अपने ऊपर जमी बर्फ को तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा हुआ जो टोनी इस मिशन पर नहीं आया। चलो देखते हैं उसके क्या हाल है। टोनी, क्या तुम फिर से अपने होमवर्क से छिप रहे हो? वो यहाँ नहीं है। उम्मीद है वो बाहर नहीं गया होगा, नहीं तो मॉम एक की जगह 2 महीने पनिश कर देंगी। मुझे नहीं लगता वो एक स्नीकर पहनकर बाहर गया होगा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है गाइज।
अगर मॉम से ये बात छुपाए रखनी है तो हमें जेरी से मदद मांगनी होगी। टोनी, तुम अंदर हो ना? मुझे पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है। मॉम, बस मैं एक मैथ्स इक्वेशन खत्म करके आ रहा हूँ। जेरी, हमें टोनी के लिए बहाना बनाना होगा। आप मदद कर सकते हैं? वक्त कम है, इन बीजों को अभी बो दो और उस पर टोनी का बाल डालो और देखो कैसे टोनी का हमशक्ल उग जाएगा। मैंने तुम्हें एक बार नहीं लाखों बार कहा है, तुम अपने भाई बहनों जैसा क्यों नहीं हो सकते? अपना रूम साफ करो। उनके रूम देखे हैं? कितनी बार कहा है मैंने। ओके, आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपके गैजेट्स अजीब होते जा रहे हैं। इसके पहले मॉम दरवाजा तोड़ दे, उसे खोल दो। हम निकल लेते हैं, पता नहीं ये हमशक्ल क्या गुल खिलाएगा। किससे बात कर रहे थे तुम? मुझे लगा मैंने यहाँ और भी आवाजें सुनी थी। नहीं, यहाँ तो बस मैं हूँ और मेरी किताबें हैं मॉम। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लिक्विड लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। ओके, अब तुम सो जाओ टोनी। ये लगता तो टोनी जैसा है पर उसके जैसा बिहेव नहीं कर रहा। वैसे उसके जैसा बिहेव भी करता है। शहर में कहीं बाद में। मुझे ऐसे बाहर निकालो, मुझे अपने कमरे में रहना है, ना कि तुम्हारी सड़ी हुई जेल में। थोड़ा आराम कर लो बच्चे, तुम्हें यहाँ काफी वक्त बिताना है और तुम्हारे आराम के लिए मैं अपनी नई धुन बजाता हूँ। ये तो कमरे में बंद होने से भी ज्यादा खराब है। अगली सुबह साउथडेल स्कूल में। हमें बारी बारी से नकली टोनी पर नजर रखनी होगी। असली टोनी ही कम परेशान नहीं करता। ग्रेट, अब क्या कर रही है वो? ओके, एक एक करके। मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरे अमेजिंग और खूबसूरत पेंडेंट को देखना चाहते हो। खूबसूरत नहीं, बदसूरत कहो। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें टोनी को ढूंढना चाहिए। जेरी ने कहा है कि जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं करेंगे। फाइन, मैं क्लास में जा रही हूँ। अगर जेरी से कुछ पता चले तो बता देना। मुझे नहीं लगता कि क्लू की जांच करने के लिए ये जगह ठीक है। बकवास, लाइब्रेरी में हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है और मैं विलन के बारे में सीख रहा हूँ। तो जल्दी सीखो ना। अरे अरे, ये बुक्स कितनी भारी है। काश आसपास कोई स्ट्रॉन्ग लड़के होते जो मेरी मदद कर पाते। उसकी मदद कर देते हैं, नहीं तो वो बकबक करती रहेगी। डैमी, मुझे पता नहीं था तुम्हें बुक्स का इतना शौक है। हम कुछ मदद करें? मेरे हीरोज, हाँ प्लीज। डैमी, ये क्या कर रही हो? हमें बाहर निकालो। ये दोनों कहाँ चले गए? क्या वो जानते नहीं कि उनका छोटा भाई अभी भी गायब है? हे मेगन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह रियली? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक बहुत ही प्यारा स्वेटर लिया है और वो छोटे साइज का आ गया है और मुझे लगता है वो तुम्हें अच्छे से फिट हो जाएगा। देखो ना, वो स्वेटर अंदर ही टंगा है। टैमी, लूजर। मैं यहाँ अकेला हूँ, कितना बोर हो रहा है। हाँ, कोई बात करने के लिए भी नहीं है। हे गाइस, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इन्होंने तुम्हें नहीं ढूंढा, मैं ही लूजर्स को यहाँ लाई हूँ। टैमी पहले ही इतनी मीन थी पर अब तो पूरी तरह पागल हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये हमें किडनैप क्यों कर रही है? वैसे तो हमेशा हमसे दूर भागती है। और वो हम सबको यहाँ क्यों लाई है? क्योंकि म्यूजियम में मैंने ऐसा चुना था। मेरे पास तुम स्पाइस के लिए खास मिशन है। हाँ, ये बेवकूफ कौन है? सेबेस्टियन द ग्रेट। मैं समझ गई। तुमने जिससे भी गिटार बजाना सीखा है उसका नाम किसी को रेफर मत करना। म्यूजियम का जेनिटर, पर मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, याद आया। सैम, क्लोवर और एलेक्स ने कई बार तुम्हें कैद किया था ना। तुम जेल से छूटे कैसे? नहीं छूटा। वूप को लगा कि मैं सुधर गया हूँ और बाहर निकलते वक्त मैंने कुछ फाइल्स चोरी की और तुम सब के बारे में पता लगाया। ओह नो, एक और वानाबी स्पाई जो एक नंबर का बदमाश निकला। अब जल्दी से बताओ तुमने कौन सा बेकार सा प्लान बनाया है?
मैंने अपने म्यूजिक से दिमाग को काबू करने वाली चट्टान को एक्टिवेट किया और टैमी से सारा बुरा काम करवाया। अब मैं इसी टेक्निक से तुम्हारे जरिए वो पर कब्जा जमाऊंगा। टैमी इतनी मीन है कि वो स्पेस रॉक लिए बिना ही तुम्हारी मदद करती। जो भी हो, पर हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए सपने देखना छोड़ दो। वो तो वक्त ही बताएगा। तुम सब जाओगे वूप, तुम करोगे मेरी मदद और मैं बन जाऊंगा वूप का हेड और जल्दी ही पूरी दुनिया के लोग सेबेस्टियन के फॉलोअर्स बन जाएंगे। एजेंट्स, मुझे बताया गया था कि तुमने मुजरिम को पकड़ लिया है। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? हाँ, खबर पहुंचाने हम खुद आए हैं जेरी। स्पाइस, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं जेरी, सेबेस्टियन ने हमें ठीक कर दिया है। ओह नो, लगता है उसने फिर से लोगों का दिमाग काबू करना शुरू कर दिया है और मुझे लगा कि वो सुधर गया। अरे वाह, पूरी टीम आई है स्वागत के लिए। हो जाए। अगर जरूरत पड़ी तो 4 फ्रूट ट्रांसबस्टर से काम बन ही जाएगा। गाइस, हमने उन्हें पकड़ लिया है, वो अपने ऑफिस में है। मार्क, जरा दिमाग लगाओ, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मानता हूँ, अब वो ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जब तुम स्पाइस ने वूप पर काबू कर लिया है, मैंने सोचा कि मैं आकर अपना नया ऑफिस देख लूं। आप क्या बच्चों से काम ले रहे हो सेबेस्टियन? कितना नाज होगा तुम्हें खुद पर, है ना? इसका सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। इन अमेजिंग बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। चलो खुद के लिए तालियां बजाओ बच्चों। जल्दी मुझे आजाद करो। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है। अपने पेंडेंट्स निकालो और उन्हें यहाँ फेंको। ओह नो, थैंक यू वूप और गुड नाइट। इतनी जल्दी नहीं। कम ऑन स्पाइस, हमें उस फ्लॉप रॉकर को पकड़ना है। मैं कहीं नहीं जा रही और मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। तुम 1 मिनट यहीं रुको और मैं दिमाग साफ करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हेलो मार्क, मॉम बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम टोनी को लाइब्रेरी ले जाओ और पढ़ाई में उसकी हेल्प करो। हाँ बिल्कुल मॉम, जरूर ले जाऊंगा। ओके, पर ज्यादा देर मत करना। वापस लौटने पर हम दोनों को लाइब्रेरी जाना है ब्रो। भागने की कोई जगह नहीं है सेबेस्टियन, अब हार मान भी लो। हम वादा करते हैं कि वूप जेल में तुम्हें सुधारने का काम करेंगे। भागने की जगह नहीं है तो क्या, उड़ने की तो है। मुझे ऊंची जगह से गिरना पसंद नहीं और ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। जल्दी से अपने ईयर पफ एफ्रोमक्स एक्टिवेट कर लो। फिर कभी इनके बिना घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। कुछ लोगों को अच्छे म्यूजिक की पहचान ही नहीं होती। बाय बाय बच्चों, अलविदा कहने का वक्त आ गया। इतनी जल्दी नहीं सेबेस्टियन, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम कभी गिटार नहीं उठा पाओगे। देखते हैं ये धुन तुम्हें पसंद आती है कि नहीं स्पाइस।
के टुकड़े। ओह नो! फिर से जेल जाने का वक्त आ गया है सेबेस्टियन। अब अपनी बेसुरी धुनें जेल की दीवारों को सुनाना। मिशन खत्म। एक काम करना जेरी, प्लीज इसे बहुत लंबे वक्त तक जेल में ही रखना। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। टोनी, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ और तुम्हारा चमचमाता कमरा देखकर तो उससे भी ज्यादा। आपका बेटा होने के नाते सारे काम करना मेरा फर्ज है। जेरी ने फिर से काम कर दिया। अब मुझे कमरे में बंद होकर तो नहीं रहना पड़ेगा। तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगी। अरे लगता है तुम ये मिट्टी साफ करना भूल गए। मिट्टी? कैसी मिट्टी? मुझे तो कोई मिट्टी नहीं नजर आ रही। क्या कर रहे हो? अभी इसी वक्त रुक जाओ। तुम्हें 1 महीने नहीं साल भर के लिए पनिश किया जाता है। फिक्र मत करो टोनी, थोड़े बहुत A+ लाकर तुम मॉम को आसानी से खुश कर सकते हो। क्या हो गया है तुम्हें? अभी इसी वक्त रुक जाओ।